महिलाएं पैसों का बचत अच्छे से करती है और पैसों को मैनेज भी करती है, पर फिर भी कभी-कभी जाने अनजाने में पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और बचत नहीं कर पाती है। नमस्ते, मैं हूं अंकिता और फ्रूगल बीट पर आपका स्वागत है। मैं आज कुछ ऐसे पैसे बचाने के टिप्स बताने वाली हूं, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया है। तो अगर आप भी ये टिप्स फॉलो करेंगे, तो आप भी कुछ ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। टिप नंबर 1, आप मोबाइल ऐप यूज़ करें। एक मोबाइल ऐप यूज़ करके आप हर महीने 50 रुपए तक सेव कर सकते हो। जी हाँ, मैं खुद एक ऐप यूज़ करती हूँ जिससे मेरी कुछ सेविंग्स होती है और ये ऐप का नाम है कैश करो। ये आप वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऐप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है और मुझे यहाँ 158 रुपीज़ कैशबैक मिला है। यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हो, सिलेंडर बुकिंग कर सकते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर सारे अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह। जब भी आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, जैसे कि स्विगी से भी अगर खाना ऑर्डर करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, तब आप पहले इस कैश करो वेबसाइट या फिर ऐप पर आइए। फिर आपका ऑर्डर प्लेस करें, तब आपको कैशबैक मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सिलेंडर की बुकिंग की थी और मुझे 10 रुपये का रिवॉर्ड मिला। तो जब कैश करो ऐप पर आपकी सारी कैशबैक 250 रुपीज़ जब हो जाते हैं, तब आप इसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मैं इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप आसानी से साइन अप कर सकते हो। नंबर 2, बचत के छोटे गोल्स बनाइए। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्क करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट भी हो, तब भी आपको हर महीने छोटे छोटे सेविंग्स गोल बनाने चाहिए। जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अगले 30 दिन में 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये सेव करने हैं। आप अपने हिसाब से गोल सेट करिए और जब आप टाइम और अमाउंट दोनों ही डिसाइड करते हो, तभी आप अपने सेविंग गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो गोल्स ऐसे डिसाइड करते हैं कि बस मुझे सेविंग करनी है, पैसे बचाने हैं, इतना ही डिसाइड करते हैं। पर कितना पैसा बचाना है या फिर कितने दिनों में बचाना है, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि पैसे बचाने हैं, तो ये एक प्रॉपर सेविंग गोल नहीं होती है। जब आप अमाउंट और टाइम जैसे कि 30 दिन ऐसे डिसाइड करोगे, तब आपकी मनी सेविंग गोल में जान आती है, यानी वो पावरफुल गोल हो जाता है। और आपके माइंड में भी ये बात रहती है कि हाँ, मुझे इतने दिनों में इतने पैसे बचाने हैं, तो गोल अच्छे से आप अचीव कर सकते हो। आपका गोल चाहे 100 रुपए का हो या फिर 1000 रुपए का हो, आपको अमाउंट और टाइम ज़रूर फिक्स करना चाहिए। नंबर 3, घर से काम करके पैसे कमाएं। जब आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, तब आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, तो भी आपको अपनी एक इनकम सोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैंने इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने कुछ आसान तरीके बताए हैं, जो हर कोई महिला इम्प्लीमेंट करके घर से ही कुछ काम करके पैसे कमा सकती है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ताकि आप पैसे खुद से कमाना शुरू करें और आपकी सेविंग भी बढ़े। नंबर 4, ज़्यादा हार्ड कैश मत कैरी करें। आप जब शॉपिंग जाने का प्लान करते हो, तब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लेकर घर से बाहर ना निकलें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मानो कि आप एक साड़ी खरीदने के लिए मार्केट जाना चाहते हो, तो आपको पहले से ही घर में ही ये डिसाइड करना है कि आपको एक साड़ी पर कितने पैसे स्पेंड करने हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 3000 रुपये, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3000 और एक्स्ट्रा 500 रुपये ही लेकर जाना है।
इससे ज़्यादा पैसे नहीं। पर अगर आप 5,000 या फिर इससे भी ज़्यादा लेकर जाते हैं, तो स्पेंडिंग बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि घर से तो आप चाहे सोच कर गए होते हैं कि 3,000 रुपए ही खर्च करेंगे, पर जैसे ही मार्केट में अलग-अलग चीज़ें देखेंगे, तो फिर आपका मन करना शुरू हो जाएगा कि आप ये भी खरीदें या वो भी खरीदें, ऐसा लगेगा। क्योंकि जब हम नए चीज़ों को देखते हैं, तब माइंड में एक नीड क्रिएट होती है। तब हमको लगता है कि हमको उस चीज़ की ज़रूरत है, पर असल में हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप थोड़े ही पैसे लेकर जाएँगे, तो ज़रूरी सामान पर ही फ़ोकस करेंगे और वही लेकर आएँगे। पर अगर आप ज़्यादा लेकर जाएँगे कैश, तो फिर आप ज़्यादा स्पेंड करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 5, अपने घर में ही कुछ प्लांट्स ग्रो करें। आप कुछ प्लांट्स जैसे कि करी पत्ता, टमाटर, इनको घर पर ही उगा सकते हो। इस पर आपको ज़्यादा मेहनत या फिर खर्चा नहीं लगेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। हमारे घर में भी कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि करी पत्ता, मलबार स्पिनिच, आप देख सकते हो यहाँ। तो आप भी ऐसे कुछ प्लांट्स घर पर उगा सकते हो। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं और पैसे की बचत भी होती है। आप बाजार से करी पत्ता लेते हो तो उसकी प्राइस 5 रुपए से लेकर 20-30 रुपए तक भी होती है। तो आप हर बार इस पर पैसे बचा सकते हो। और आप एक गोल सेट करिए कि अगले 7 दिनों में आप कोई ना कोई एक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाओगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी प्लांट लगाने के बारे में आप सोच रहे हो। क्योंकि सिर्फ कहीं से सेविंग मनी टिप्स पढ़कर या फिर वीडियोस देखकर उसे भूलना नहीं चाहिए। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। चलिए मैं ही आपको ऑप्शंस देती हूँ। धनिया, करी पत्ता, टमाटर और मिर्ची। तो इनमें से आप कौन सा प्लांट लगाना चाहते हो अगले 7 दिन के अंदर? कम से कम किसी एक प्लांट को तो ज़रूर चुनिए और उसे लगाइए, ताकि आप आने वालों दिनों में थोड़े से पैसे वेजिटेबल्स पर बचाइए। नंबर 6, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ यानी कि आपको बचे हुए कॉइन्स को इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि 1-2 रुपए की कॉइन्स या फिर 5 रुपए की कॉइन्स हम छोटी सी अमाउंट मानकर उस पर ध्यान नहीं देते। पर आप आज से ही ये आदत डाल लीजिए कि जब भी आप कहीं पर पैसे स्पेंड करते हो और जो छुट्टे बच जाते हैं, उसे घर पर एक बॉक्स बनाकर उसमें डालना शुरू करें। उसको इधर-उधर ना रखिए और यूं ही कहीं पर भी खर्च ना करें। आप एक रूल बनाइए कि आप हर बार कॉइन्स को या फिर बचे हुए छुट्टे को एक पर्टिकुलर बॉक्स में ही डालें। और कुछ दिन बाद ये या फिर महीने बाद आप देखेंगे कि वो एक अच्छी अमाउंट हो जाती है। तो इस तरह से करोगे तो आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। तो फिर एक बार मैं शॉर्ट में आपको सारी 6 टिप्स बता देती हूँ। पहला है कैश करो ऐप यूज़ करिए। दूसरा है कि बचत के छोटे-छोटे गोल्स बनाइए। और तीसरा घर से काम करके पैसे कमाइए। और चौथा है ज़्यादा हार्ड कैश लेकर कहीं पर शॉपिंग पर मत जाइए। और फिफ्थ वन है अपने घर में ही कुछ प्लांट्स ग्रो करें। और लास्ट वन है राउंड ऑफ ट्रिक। तो ये 6 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा पैसे बचाइए। तो मैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।